कावेरी अपने पति राज के साथ झांसी में रहती थी। उनकी दो बेटियां थीं, पायल और दीप्ति। पायल बड़ी बेटी थी और दीप्ति छोटी थी। वो दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। पायल बहुत घमंडी थी। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो कपड़े भी बहुत छोटे पहनती थी। उसको बाहर घूमना, पार्टी करना बहुत पसंद था। वो अक्सर कॉलेज से वापसी पर घूमती रहती थी। जबकि दीप्ति बहुत साधारण थी। वो कपड़े भी सही पहनती थी। फिर एक दिन राज ऑफिस से घर आ रहा था। उसका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब कावेरी और उसकी बेटियों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो तीनों राज के देहांत पर बहुत रोई। राज के चले जाने के बाद कावेरी ने अपनी बेटियों को कहा, पायल, दीप्ति, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ऑफिस की तरफ से जो हमें घर मिला था, अब उसको भी खाली करना है। और फिर इस शहर में तुम दोनों को लेके मैं अकेली कैसे रहूंगी। तो माँ, फिर हम किधर जाएंगे? हमें अब अपने गांव वापस जाना होगा। जो हमारा पुराना घर है उसमें ही जाके रहना होगा हमें, और हमारे पास कोई हल नहीं है। पर मम्मी, हम गांव के माहौल में कैसे रहेंगे? हम वहाँ कभी नहीं रहे। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरा तो गांव में दम घुटता है। लेकिन हम यहाँ भी नहीं रह सकते। यहाँ से निकलना ही होगा हमें, और हमारे पास कोई हल नहीं है अब। पायल इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो गांव में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि गांव में शहर जितनी आज़ादी नहीं थी। दीप्ति ने माँ के इस फैसले को खुशी से स्वीकार किया। फिर वो तीनों शहर से गांव में चली गई। गांव में उनका घर बहुत छोटा था और पुराना भी था। उसमें रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। जब वो घर में गए तो पायल ने कहा, छी, ये कैसा घर है? इसमें कोई कैसे रह सकता है? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई बात नहीं पायल, तुम रुको, टेंशन ना लो। मैं और मम्मी इसको अभी साफ कर देते हैं। दीप्ति और उसकी माँ ने घर को साफ किया और वो तीनों इसमें रहने लगी। कुछ समय बाद रमा ने अपनी बेटियों को कहा, मेरी बेटियों, शहर से जो पैसे मैं गांव लेके आई थी वो सब खत्म होने वाले हैं। अब हमें कोई काम करना होगा। ऐसे हमारा समय नहीं गुजरेगा इसके बाद। मम्मी, मुझसे यहाँ कोई काम नहीं होगा। मैं यहाँ जो रह रही हूँ वो कम है क्या, जो मैं अब इधर काम भी करूँगी? माँ, आप चिंता ना करें, मैं और आप मिलके कोई काम करेंगे। माँ, हम ऐसा क्यों ना करें, यहाँ छोले भटूरे बनाना शुरू कर दें। यहाँ कोई नहीं बनाता, ऐसे सबको बहुत पसंद आएंगे और हमारा काम भी चल जाएगा। ये तुमने सही कहा मेरी बेटी। हम यही काम शुरू करते हैं। जो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम कल से ही शुरू करते हैं। तुम सामान की लिस्ट बनाओ, अभी सामान लाते हैं और काम शुरू करते हैं। यूं रमा और दीप्ति ने छोले भटूरे बनाए और वो बेचने चली गई। पायल ने उस सब में उनकी कोई मदद नहीं की। वो हर वक्त अपने मोबाइल में लगी रहती थी। रमा और दीप्ति छोले भटूरे बेचने गई। पहले दिन ही उनकी बहुत अच्छी कमाई हुई। सबको उनके छोले भटूरे बहुत पसंद आए। वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। आप लोग बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाती हैं। मुझे 2 प्लेट पैक करके भी दे दो। अब तो मैं रोज़ लेने आऊँगा। हाँ, गांव में तो इससे पहले छोले भटूरे नहीं मिलते थे, अब यहाँ भी हैं, तो बहुत खुशी हुई खा के। अब हम रोज खाने आएंगे। रमा और दीप्ति बहुत खुश थी। वो सारे छोले भटूरे बेच आई और घर आई तो बहुत थक गई थी। पायल ने उनके लिए खाना भी नहीं बनाया था और वो अपने मोबाइल में लगी थी। ये सब देख के पायल को माँ ने कहा, पायल, तुम्हें इतना नहीं पता था कि मैं और दीप्ति वापस आएंगे? तुम हमारे लिए खाने के लिए ही कुछ रख दो, कुछ बना लेती हमारे लिए। मम्मी, मुझसे नहीं बनता लकड़ियों के चूल्हे पे खाना। मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मुझे ऐसे कामों के लिए ना कहा करें। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करें, मैं बनाती हूँ अभी खाना। फिर दीप्ति ने खाना बनाया और उन्होंने खाना खाया। कुछ समय में ही दीप्ति और रमा के छोले भटूरे बहुत मशहूर हो गए। उनका काम बहुत अच्छा चल गया। सारे गांव वालों को उनके छोले भटूरे बहुत अच्छे लगने लगे। सब उनकी बहुत तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन कावेरी की तबीयत बहुत खराब हो गई। दीप्ति, मेरी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं काम पे नहीं जा सकती। आज तो मैं अकेले ही जाना होगा। माँ, आज मैं भी नहीं जाती। आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके पास ही रहूंगी। दिन भर आपका ख्याल रखूंगी। नहीं बेटी, तुम घर मत रुको। ऐसे काम खराब होगा
तुम जाओ, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं पायल से कह दूंगी। दीप्ति ने माँ को दबा दी और वो बाहर चली गई। बाहर आई तो उसने देखा पायल बाहर बैठी फोन पे लगी थी। दीप्ति ने कहा, पायल मैं जा रही हूँ, माँ का ख्याल रखना, माँ की तबीयत आज बहुत खराब है। हाँ रख दूंगी, मुझे तुम ज्यादा ना सिखाओ, जाओ अपने काम पे। शाम में जब दीप्ति वापस आई तो देखा माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो बहुत डर गई। माँ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, मुझे ऐसे देख के बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटी, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा तुम लोगों के पापा के पास जाने का समय आ गया है। तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा मत कहो माँ। और फिर अचानक कावेरी का देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। माँ, माँ नहीं, माँ तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ हम किधर जाएंगे? माँ आंखें खोलो। दीप्ति और पायल अपनी माँ के इस दुनिया से चले जाने पर बहुत रोई। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। कावेरी के बाद दीप्ति ने काम को अकेले संभाला। पायल घर पर ही रहती थी और अभी भी कोई काम नहीं करती थी। एक दिन पायल ने कहा, दीप्ति मैं कल कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वहाँ राहुल ने बुलाया है। राहुल मेरे साथ पढ़ता था, तुम तो जानती होगी, कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और सबसे अमीर भी। अब मैं राहुल से शादी करने जा रही हूँ, उसने मुझे कल बुलाया है। पायल तुम ऐसे मत जाओ मुझे यहाँ अकेले छोड़कर, तुम्हें तो पता है हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। और राहुल को बोलो अपनी मम्मी पापा को भेजे, पहले तुम्हारा हाथ मांगे, ऐसे कैसे तुम जा रही हो खुद से। शट अप, तुम गवार हो और गवार ही रहोगी। तुम बैठी रहो यहाँ, कोई आएगा और तुम्हारा हाथ मांगेगा। मैं तो जा रही हूँ कल, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। और फिर अगले दिन पायल गांव छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। पायल के जाने के बाद दीप्ति बहुत रोई, वो बहुत अकेली हो गई थी। वो हर रोज छोले भटूरे बेचने लगी और उसने अपने लिए एक दुकान बना दी। एक दिन अचानक उसकी दुकान के बाहर एक बहुत सुंदर गाड़ी रुकी। गाड़ी में से एक बहुत हसीन औरत निकली। वो उसकी दुकान में आई। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, दूर से ही गाड़ी में देखा तुम्हें, मुझे यकीन है तुम छोले भटूरे भी बहुत अच्छे बनाती होगी, लगाओ मेरे लिए एक प्लेट। वाह बढ़िया, मज़ा ही आ गया खा के। तुम कौन हो और किधर रहती हो? तुम अकेली क्यों कर रही हो ये काम? उसके पूछने पर दीप्ति ने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर उसने कहा, बहुत दुख हुआ सुन के, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। कोई नहीं है तो क्या हुआ? क्या तुम मेरी बहू बनोगी? मेरा बेटा अभी विदेश से पढ़ाई मुकम्मल करके आया है, अब वो हमारा बिजनेस संभालता है। मगर एकदम से ऐसे कैसे मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम पहले हम सबको मिल लो, जान लो, फिर कर लेना शादी। यूं फिर दीप्ति और आकाश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। दीप्ति शादी के बाद बहुत खुश रहने लगी। आकाश बहुत अच्छा लड़का था और सब घर में दीप्ति से बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पायल दीप्ति को ढूंढती हुई उसके घर आई। पायल कैसी हो तुम? इतना समय किधर थी? राहुल किधर है? किसके साथ आई हो तुम? राहुल ने मुझसे शादी नहीं की, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं शहर में जाकर इधर उधर घूमती रही, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। अब मैं वापस गांव आई हूँ तो मुझे पता है तुम्हारी भी शादी हो गई है, तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने माँ का और मेरा हम सबका बहुत दिल दुखाया था पायल। हम तुम्हें समझाते रहे, तुमने हमारी एक ना सुनी। तुम कभी भी अपने हालात में खुश नहीं हुई। आज ये दिन देखना पड़ा तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो दीप्ति, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मेरी किए की सज़ा मिल गई है, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। दीप्ति पायल को उसके माँ वाले घर में ले आई और उसको कहा, पायल तुम अब इधर रहो, मैं तुम्हें ये घर ठीक करवा के दे दूंगी। दीप्ति मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह काम करना चाहती हूँ, जैसे तुमने मेहनत की थी। मैं भी अब छोले भटूरे बेचना चाहती हूँ। फिर पायल अपने घर में रहने लगी और वह हर रोज छोले भटूरे बेचने लगी
उसने जो किया वो उस पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था। अब वो अपने हालात में बहुत खुश थी।